फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। इसका प्रिंसिपल होता है एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल HCl प्लस मेटालिक ऑक्साइड जैसे CaO इट विल गिव CaCl2 एंड H2O, यानी कि जो Ca है वो कंबाइन करेगा Cl के साथ एंड जो H है वो कंबाइन करेगा O के साथ, सो दैट विल गिव salt, calcium chloride and H2O that is water। जो मेटालिक ऑक्साइड है इनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इनका जो रोल है वो सेम एज दैट ऑफ द बेसिस है, क्योंकि बेस एंड एसिड वो भी सॉल्ट एंड वाटर देते हैं एंड जो मेटालिक ऑक्साइड है वो भी एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। सो द मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर टर्म्ड एज द बेसिक ऑक्साइड्स। एक कॉमन एग्जांपल जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में होता है दैट इज़ अगर हम एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड को लेंगे एंड उसके ऊपर डाइल्यूट HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्लोली डालेंगे तो क्या होगा कि जो कलर ऑफ सॉल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा एंड जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिज़ोल्व कर जाएगा। अब इसका रीज़न ये है कि जो ब्लू ग्रीन कलर है इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, यानी कि जो मेटालिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड एंड द वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस। इसका जनरल प्रिंसिपल है बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड दैट विल अगेन गिव सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल बेस हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सो ये जो रिएक्शंस थे मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, नॉन मेटालिक मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, एसिड बेसिस के रिएक्शन विद ईच अदर, दे वर ऑल द पार्ट्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज दैट बेसिकली इन्वॉल्व द H positive and the OH negative part of the acid and bases respectively। So इसके बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं उनमें कॉमन थिंग्स क्या हैं। So let's discuss what do the acids and bases have in common। फर्स्ट पार्ट है इनमें केटायन और एनायन प्रेजेंट है। जो एसिड्स हैं उसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, जो बेसिस है उसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। सो वी कैन से बोथ ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस रिस्पेक्टिवली। सेकेंड हमारे पास कॉमन थिंग है कि जो एसिड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए H पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल है और जो बेसिस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए OH नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एसिड्स में H पॉजिटिव आयन एसिडिक कैरेक्टर लेकर आता है और बेसिस में OH नेगेटिव आयन बेसिक कैरेक्टर लेकर आता है। सो बोथ द एसिड्स एंड द बेसिस हैव देयर एनायंस एंड द केटायंस that take part in the chemical reactions and are responsible for their acidic and the basic character। अब क्वेश्चन आता है कि मेटल्स या कार्बोनेट्स एक्सेट्रा के अलावा अगर हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो व्हाट इज़ द चेंज वी नोटिस। सो इसके बेसिस पे हमारे पास दो केस आएंगे। द फर्स्ट इज़ जब हम एसिड्स को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं। सो व्हेन द एसिड इज रिएक्टेड विद द वाटर सॉल्यूशन देन हमारे पास हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है विच इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एसिड, यानी कि फॉर एग्जांपल जो एसिड है उसमें H पॉजिटिव आयन होता है। सो द H पॉजिटिव आयन इट रिएक्ट्स विद द वाटर दैट इज H2O टू गिव H3O दैट इज द हाइड्रोनियम आयन in the solution। Another example that we have is HCl that is the hydrochloric acid plus water। इसमें हमारे पास जो Cl है वो एनायन प्रेजेंट है एंड जो H है वो एज अ केटायन प्रेजेंट है। सो Cl जो है वो एज अ नेगेटिव आयन दैट इज Cl नेगेटिव हमारे पास आएगा क्लोराइड आयन एंड जो H पॉजिटिव है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एज अ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन आएगा। अब इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो
H पॉजिटिव आयंस हैं, अगर वो एज अ अलोन आएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ द रीज़न कि वो H2O के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं. इसी तरह जो बेसिस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है OH नेगेटिव, दैट इज़ द हाइड्रोक्सिल आयन. जब हम एक बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो उसमें से OH नेगेटिव आयन होता है वो एज अ एनायन प्रोड्यूस होता है, और जो मेटल्स या अदर एलिमेंट्स होते हैं वो एज अ केटायन प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, that will react with water to give Na positive, that is the cation, and OH negative, that is the anion. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सारे बेसिस हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते. देयर ओनली सम बेसिस जो कि वाटर में डिज़ोल्व ईज़िली हो जाते हैं, एंड जो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, दैट दे आर कॉल्ड द एल्कलीज. नाउ जो ये प्रोसेस है जिसमें हम एसिड या बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. सो इनके साथ वर्क करते टाइम वी शुड हैव द प्रिकॉशंस एंड वी शुड टेक केयर. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हमेशा एसिड या बेस को वाटर में डालते हैं रादर दैन पुटिंग वाटर ऑन एसिड और बेस, क्योंकि अगर हम वाटर को एसिड या बेस पे डालेंगे तो जो हीट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो मिक्सचर है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा एंड इट विल कॉज इट्स स्प्लैशिंग. एंड इस हीट के कारण जो ग्लास कंटेनर है वो भी ब्रेक हो सकता है. सो दिस इज़ अ वार्निंग साइन दैट वी शुड ऑलवेज ऐड the acid on the water dropwise, or we can say slowly. जब हम एक एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तब जो उसमें आयंस की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम एसिड को वाटर में डालेंगे तो जो उसकी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है, दैट इज़ H3O पॉजिटिव आयंस की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, and that acid will be called as diluted acid. And similarly, अगर हम बेस को वाटर में डालेंगे तो जो OH नेगेटिव है उन आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, and that will call the diluted base. सो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एसिड बेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा था. दैट इज़ पहले उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉल्ट, बिटर एट्सेट्रा. उसके बाद हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके रिएक्शंस विद मेटल्स, द मेटल कार्बोनेट्स एक दूसरे के साथ एट्सेट्रा पढ़ा था. उसके बाद हमने इनकी इंडिकेशन विद द हेल्प ऑफ द सब्सटेंसेस यानी कि इंडिकेटर्स, उनके बारे में पढ़ा था, द टाइप ऑफ इंडिकेटर्स वी यूज़. फिर हमने पढ़ा था कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है, एंड ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. उसके बाद हमने डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ एडिशन ऑफ वाटर इन द बेस और इन द एसिड. फिर हमने एसिड्स और बेसिस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि इनके जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर है उसके लिए H पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल हो. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अप टिल हियर यू कैन वंस गो टू द चैप्टर एंड रीड द एक्टिविटीज़ जो कि इन टॉपिक्स के रिलेटेड दी हुई है. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले pH के बारे में, दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन कि जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, वो कितना बेसिक है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में जो कि न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होता है, एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ रिएक्शंस के बारे में. थैंक यू.